हम श्री गोपी कुंड पहुँच चुके हैं। यहाँ की लीला का वर्णन तो करेंगे ही। यहाँ के संत का चरित्र वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसका वर्णन करते हैं। कुंड का दर्शन आप लोगों को नहीं हो रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया है, और आप लोगों को क्या दर्शन कराऊं, मुझे भी दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अभी जो हम साकेत कुंड की लीला का वर्णन करते हुए चल रहे थे तो इसी कुंड की ओर चल रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका है, दर्शन कठिन है और है भी कुछ नहीं, पानी नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, झाड़ियाँ हैं। यहाँ एक संत के अभी दर्शन हुए, उन्होंने भी फ़ोटो लेने से मना किया है, इसलिए हम फ़ोटो नहीं लेंगे। कुछ बातें हम उनके विषय में आपको शेयर करें। ये संत श्री, इनको गांव वालों के हिसाब से भी और इनके हिसाब से भी 103 वर्ष के महात्मा हैं। अभी इनका हमने दर्शन किया है। इन्होंने कहा कि अपनी घटना बताते हुए जब आज्ञा ली, कहा कि शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं, गुरुजी का चरित्र है इनका। इनके गुरुजी परम अद्भुत महात्मा हुए हैं। अभी हम इनके पास ही बैठे हुए हैं और ये चरित्र आपको वर्णन कर रहे हैं। इनके गुरुजी 8-9 साल के उम्र में ही बरसाने आए। बरसाने में एक संत श्री कभी विराजमान थे यहाँ पर, श्री तपसी बाबा। तो उन संत के पास जा कर के दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके तपसी बाबा के बारे में बताया जाता है कि शायद वो बिलासगढ़ पे या कहीं बिलासगढ़ पे रहते थे। दंडवत प्रणाम करके भगवत प्राप्ति का उपाय पूछा। संत ने उनको 2 साधन बता दिए, मुख्य रूप से ऐसे 3 बताए कि गोवर्धन परिक्रमा चला जा, सिर को हमेशा इतना नीचे झुका के रखना कि केवल 5 हाथ आगे तक तुम्हें दिखे, सिर मत उठाना। दूसरा नियम दिया, राधा कुंड में नित्य स्नान और श्री भक्तमाल जी का पाठ, मूल पाठ भक्तमाल जी का, और गोवर्धन परिक्रमा और भगवान नाम जप, यही बताया। कांच देखने से मना कर दिया था कि कांच मत देखना। वो गए और वहाँ पर जा कर के परिक्रमा करते, भक्तमाल का अध्ययन करते, पाठ करते और नाम जप करते, और कभी भी उन्होंने कांच नहीं देखा। कितना समय उनको व्यतीत हो गया भजन करते करते ये उनको नहीं पता चला। एक दिन की बात है, आयु बढ़ी, दाढ़ी मूँछ आई, सफ़ेद भी हो गई। एक दिन परिक्रमा करके आ रहे थे कि देखा कि आश्रम में कुछ लोगों की भीड़ है। जिस आश्रम में ये रहते थे, कोई कक्ष ले रखा था किसी संत से, तो वहाँ पर भीड़ देख करके भीतर जाने का प्रयास किया तो लोग रास्ता दे ही नहीं रहे थे। फिर ध्यान से देखा तो कोई व्यक्ति मरे पड़े थे वहाँ। उन्हें समझ में नहीं आया कि कौन समाप्त हो गए, लेकिन तब समझ में आया जब वहाँ के संत लोग उनका नाम ले लेके कह रहे थे कि बड़े अच्छे भजनानंदी संत थे, बिना कष्ट के ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनको समझ में आया कि अरे ये शरीर किसी और का नहीं, ये शरीर तो मेरा ही है। और वो रोने लग गए, परंतु उनकी करुण पुकार कौन सुने। रोने लग गए कि गुरुजी ने जो साधन बताया उस साधन को मैंने खूब किया, मन लगा के किया, जीवन भर आईना नहीं देखा। नाम भी संत लोग रख लिए थे अपनी तरफ से, उसी नाम से बुलाते, पता चलता कि हमें बुलाया जा रहा है, परंतु आज तक भगवान का दर्शन हमें नहीं हुआ। रोने लग गए, बिलखने लग गए कि शरीर पूरा हो गया, अब क्या करें। तब तक उन्होंने क्या देखा, जो भक्तमाल जी की महिमा में, टीका की महिमा में वर्णन किया गया है श्री वैष्णव दास जी द्वारा, वही घटना वहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई। भक्तमाल जी में से बहुत सारे संत निकलने लग गए, ऐसा उनको दिखाई दिया। बहुत सारे संत निकल आए, पीपा जी, धना जी, रैदास जी, कबीरदास जी, और निकल करके कीर्तन करने लगे। और कीर्तन होते होते उद्दाम नृत्य हो गया। महात्मा जी सब कुछ भूल गए, वो भी नृत्य करने लग गए। अचानक उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी आए और अपनी गोद में उठा लिया उनको, और उसी भक्तमाल जी में वो सभी के सभी समा गए। वो श्री भक्तमाल जी, यहाँ जो संत हैं अभी गोपी कुआं पे, गोपी कुंड पे,
वो संत जी ले आए हैं। उन भक्तमाल जी का हमने अभी दर्शन किया है। दिव्य भक्तमाल है, पुरानी प्रति है। ये शायद भोजपत्र में लिखित वाली भक्तमाल है। ऐसा लगता है उस समय छपाखाना का ज़्यादा प्रचार ना रहा होगा, इसलिए भोजपत्र में लिखा गया, मोटे अक्षरों वाली है। उन्हीं के शिष्य संत श्री यहाँ पर अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हमने निवेदन किया था कि मैं टॉर्च जला दूं और इनके भी स्वरूप का दर्शन हो जाए, परंतु इन्होंने मना कर दिया। तो इनकी आज्ञा को हम नहीं टालेंगे। इनके जीवन की भी कई घटनाएं हैं, उनको इन्होंने अभी कहा है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक प्रकाशित ना करो। तो मैं इनकी आज्ञा का पालन करूँगा। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा दीदी की जय। भाई मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े या लाइक हो जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इन संतों के चरित्र, इन संतों की जो पावन स्मृतियाँ हैं बड़ी ही दुर्लभ है। इसका मन लगा के श्रवण अवश्य करना। 5-10 मिनट का समय इतनी छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, ज़रूर प्रयास करो सुनने का। और बाकी आप लोगों की इच्छा, अपन को क्या है। श्री राधा दीदी की जय।